नमस्कार प्यारे किसी साथियों, ब्राइट एग्रो एप्लीकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छे से चल रही होगी, आपके एग्जाम अच्छे से जा रहे होंगे, क्योंकि ब्राइट एग्रो के जो गैस पेपर है वहां से लगभग 90 से लेकर 95% तक मैटर एज इट इज मिलता है। लेकिन जो आज की वीडियो है वो अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के मन में डर होता है, फियर होता है कि पता नहीं मैथ में मेरे बैक तो नहीं आ जाएगी, मैथ में मैं अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं, तो वो फियर आज खत्म होने वाला है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो हमारे कमलेश जी सर ने आज का पेपर तैयार किया है, गैस पेपर बनाया है, वो बिल्कुल आपकी बैक तो निकालेगा ही, साथ ही साथ आपके जो हाई स्कोर लाने में भी कारगर ये वीडियो सिद्ध होगी। क्योंकि जो पिछली बार आप कमलेश जी सर ने वीडियो जो पेपर बनाया था उसका लगभग 95% एज इट इज एग्जाम में मिला और न्यू टाइप भी बिल्कुल ऐसे की ऐसे ही उठ के आ गई थी, ठीक है। और हमारे सर ने यूट्यूब पर आपकी लगातार मैथ की क्लासें ली हुई है, उसे आप देख सकते हैं। और इसमें सॉल्यूशन तो आपको कमलेश जी ने करा रखा है, बस पेपर में आपको बता दूंगा क्या क्या आपके क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं, क्या पैटर्न रहने वाला है। तो ठीक है, बिना किसी देरी के, मुझे पता है आपसे इंतजार नहीं हो रहा पेपर देखने का, लेकिन उससे पहले वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे पता है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा जब भी आप वीडियो को लाइक करेंगे, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, जो नए हैं, नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, वो चैनल को शेयर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, ताकि औरों का भी अच्छा भला हो सके, उनकी भी बैक निकल सके। मैं पहले बता दूं, बैक निकालने में सहायक है वीडियो, साथ ही साथ आपके हाई स्कोर में भी ये वीडियो कारगर रहने वाली। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, हम वीडियो में बढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एग्जाम से पहले पेपर आउट कर रहे हैं हम, ब्राइट एग्रो एग्जाम से पहले पेपर आउट कर रहा है, ठीक है। मैथ का पेपर आउट हो रहा है, ठीक है, तो जुड़ जाइए बिल्कुल। पहला क्वेश्चन है हमारे बीच में, ब्राइट एग्रो क्लासेस मैथ 1 का ये गैस पेपर है। तो पहला क्वेश्चन यहां पर रहने वाला है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर ये 5th डीन कमेटी का है, 6th डीन कमेटी का सर कब आएंगी वीडियो। तो मैं आपको शुरू में ही बता देना चाहूंगा, 6th डीन कमेटी की वीडियो, आपके जो सिलेबस है, गैस पेपर है, वो कल तक आपकी वीडियो वो भी डल जाएगी। लेकिन आज की जो वीडियो रहने वाली है, वो जो पहले सिलेबस चलता था 5th डीन कमेटी का, अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेज में वो ही सिलेबस है, तो हम उस पर पहले बात करेंगे। कल जो न्यूज 6th डीन कमेटी का सिलेबस है उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। x की पावर साइन x, इसका आपको अवकलन निकालना है, अवकलन ज्ञात करना है x की पावर साइन x का। तो आप निकाल सकते हैं, सर ने बिल्कुल आपको ये सिखा रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, x की पावर साइन थीटा पर x बराबर साइन थीटा और y बराबर कोस थीटा, तो ज्ञात करना है क्या, अवकलन ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, अवकलन x बराबर साइन थीटा और y बराबर कोस थीटा, तो क्या होगा dy अपॉन dx, यानी अवकलन क्या होगा। अगला है मैट्रिक्स से क्वेश्चन है। आपको पता होगा मैट्रिक्स जो है एक अभिन्न रोल अदा करती है आपके स्कोर करने में। तो आप मैट्रिक्स को और समाकलन इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। अगला है सारणी का मान आपको ज्ञात करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है ना, 1 2 3 और इधर है -1 2 -8, इसको आपस में आपको जो इस सारणी के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगली मैं बात करूं तो मैट्रिक्स मैंने बताया, और एक इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये थोड़े 3 टॉपिक है जो स्कोरिंग रहते हैं, यहाँ से थोड़ा ज्यादा मैटर आता है, ज्यादा नंबर के होते हैं ये टॉपिक, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला ये सारणिक का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये 3 1 2 और ये जो है ये आपको सारणिक जो सर ने बता दी है आपको, मुझे पता है, मैंने देख लिया, सर ने आपको समझाया हुआ है, वो वीडियो आपको देख के जानी है। बाकी आपको जो वीडियोस हैं या न्यू टाइप है वो आपको हमारे एप्लीकेशन ब्राइट एग्रो क्लासेस में उपलब्ध करा दी जाएंगी, न्यू टाइप, ठीक है। अगला है लिमिटेशन आपको ढूंढनी है। लिमिटेशन जो आपके टॉपिक चलता है वहां से लिमिट x की ये जो है 3 है, x² माइनस n, x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो इसमें आपको क्या फाइंड करना है, लिमिट जो होती है, लिमिट होती है वो फाइंड करनी है, ठीक है।
तो ये हो गया आपके। अगला मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ूं तो अगला क्वेश्चन है निर्देशांक वाला जो टॉपिक चलता है आपका, उससे है ना, बिंदुओं 1 2, आप इसको जो भी एक्स वाई मान के जैसे भी आप करते हो, तथा 3 -6 को मिलाने वाली रेखाओं को 3 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। बिंदुओं 1 2 तथा 3 -6 को मिलाने वाली रेखाओं के 3 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं को क्या करना है, यहाँ पर निर्देशांक करना है। आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं ताकि आप इसको सोल्व कर सके अच्छे से, ठीक है। इतना टाइम तो नहीं, इसको सोल्व भी करें, ठीक है। आप इसको जो भी सर ने पढ़ाया है उस आधार पर आप इसको क्या कर लें, सोल्व कर लें, ठीक है। अगली मैं बात करूं, अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, तो अगला है समाकलन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये समाकलन का साइन होता है x² cos x dx, ये गुणा में है, तो उस हिसाब से फिर कैसे आप करते हो, क्या आपका पैटर्न है, उस हिसाब से आपको इसको सोल्व करना है। आपको अभी ही साथ के साथ ये आपको लिखना है ताकि आप उसको अच्छे से क्या कर सकें, सोल्व कर सकें। इसको आप अभी कंटिन्यू लिख लीजिए ताकि आप इसको क्या कर सकें, सोल्व कर सकें, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं y की बराबर x की पावर n का अवकलन करना है और अवकलन के प्रथम सिद्धांत का प्रयोग करके ज्ञात करना है ना। अलग अलग सिद्धांत होते हैं, तो उसमें कौन सा हमको सिद्धांत लेना है, अवकलन के प्रथम सिद्धांत का प्रयोग करना है, ठीक है। 6D NMAT का जो सिलेबस है और जो गैस पेपर है वो कल डलेगा। ये जो पेपर है वो है हमारे 15 कमेटी का। और मैं बता दूं न्यू टाइप में जो ऑब्जेक्टिव आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक आते हैं, वो आपको ब्राइट एग्रो एप्लीकेशन, वो हमने यहाँ नहीं दिए हैं। जो डायरेक्ट थ्योरेटिकल पेपर आता है वहां से स्टार्ट किया है मैंने, ठीक है। वो कहाँ मिलेंगे आपको, वो ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर मिलेंगे, ठीक है। प्ले स्टोर से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है तो देखना x बराबर 2 का फलन, यहां पर हमको क्या ज्ञात करना है, एक टॉपिक चलता है आपके कंटिन्यूटी, और f का जो ये आपके फंक्शन है वो क्या रखना है, f x बराबर 2 रखना है। क्या रखना है, x बराबर 2 रख के आपको जो फंक्शन है, फलन है, उसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ है x + 3 x² - x + 3, है ना, x ग्रेटर या सिमिलर विथ 2 ऐसे करके, s लेस देन 2, 8 x बराबर 2 पे हमको किस पर ज्ञात करना है, x बराबर 2 का मान ज्ञात करके, और हमको ये चेक करना है क्या ये जो है वो सतत है, कंटिन्यूटी है या नहीं है। कंटिन्यूटी वाला जो टॉपिक चलता है ये सतत है या असतत है, ठीक है, कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है, ये हमको चेक करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपके जो होते हैं नंबरिंग, मेरे को एग्जैक्ट थोड़ा ध्यान नहीं है, पर जो आपको लास्ट वाले क्वेश्चन है वो आपके थोड़े ज्यादा नंबर के आते हैं, 9 नंबर के शायद आते हैं, तो उनको तो आपको बेहद अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। बहुत अच्छे से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप अगर बड़े क्वेश्चन कर आते हो तो फिर आपका बैक का जो डर है वो खत्म हो जाता है, फिर आप उस जो सेफ जोन में आ जाते हो एकदम। बड़े क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, है ना। मैथ प्रैक्टिस बार बार मांगती है ना। उसके बाद मैं देखूं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ब्राइट एग्रो क्लासेस। अगला, यदि a बराबर कुछ दे रखा है 1 1 2, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और इसमें हमको a इनवर्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, a -1, a की पावर -1 यानी इनवर्स ज्ञात करना है। यदि a बराबर, ये हमको वैल्यू दे रखी है, मैट्रिक्स में दे रखी है, सारणी में दे रखी है, तो हम इसको ये आपको जो ब्रैकेट दिख रहा है इसमें ये जो वैल्यू है ये a बराबर है और हमको क्या ज्ञात करना है, a इनवर्स ज्ञात करना है। तो आप इजीली ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। और आप क्लासेस देखोगे तो सर ने क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है। फलन, ये फलन से क्वेश्चन आया है वापस, ठीक है। 2x³ - 3x² माइनस 72x + 8 का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना है। अधिकतम भी ज्ञात करना है और न्यूनतम भी ज्ञात करना है, फलन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मोस्ट है। पिछली बार भी मैं बता दूं यहीं से ही पूरा एज इट इज पेपर उठ के आया था और अब की बार भी यही क्वेश्चन आपको वहां पर दिखने वाले हैं। तो बिल्कुल एग्जाम से पहले पेपर आउट कर रहे हैं हम और आपको इसे अच्छे से पढ़ के जाना है। बाद में आपके माइंड में इतना सा भी ये शंका ना रह जाए, काश हम ये पेपर को पढ़ जाते तो हमारे अच्छे नंबर आ जाते या पेपर हमारा अच्छा जाता, ठीक है। अगला,
जो 5th नंबर का क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से मैट्रिक्स से फिर क्वेश्चन, मैट्रिक्स से ज्यादा क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स आपके थोड़ी ज्यादा आती है, ठीक है। तो मैट्रिक्स आपको बहुत अच्छे से, पहले आपको मैट्रिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल अच्छे से क्लियर करके जाने हैं, ताकि आप उसमें क्वेश्चन करते वक्त सोचो ही ना। क्योंकि मैं बताऊं आपको, मैं आपको बताता हूं, जो आपकी ऑब्जेक्टिव आते हैं, न्यू टाइप आती है, वहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, मैट्रिक्स से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वहां पर भी हमारे गलत नहीं होने चाहिए, वहां तो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप न्यू टाइप बहुत अच्छे से कर लेते हो, है ना, तो आप कहीं ना कहीं उस कई बच्चों से दौड़ में आगे हो जाते। तो न्यू टाइप को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना है, फिर उसके बाद आपको जो ध्यान देना है, अगला ध्यान फिर आपको बड़े क्वेश्चंस पे देना है, फिर उसके बाद ये 5th 6th ऐसे करके। यदि a बराबर ये जो आपको मान दे रखा है, तो सिद्ध करना है -a³ + 6a² + 8a - 41i बराबर 0, ठीक है। तो ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है ना। ये सबसे बड़े क्वेश्चन जो हैं वो यही है ना। ये जो आते हैं, वैसे इसमें क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन जितनी दी गई है वो, वैसे इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अभी ये 2 क्वेश्चन दी गए, ये 100% आएंगे। मतलब इसका मतलब 2 देने का मतलब भी क्या है, ये 100% आने वाले हैं, इसलिए 2 दिए गए हैं। 2 वैसे 3 आते हैं शायद, है ना। उसके बाद मैं बात करूं तो आपको फिर अवकलन ज्ञात करना है, dy/dx का मान ज्ञात करना है। यदि y बराबर x² log cos 1 + x/1 - x, तो इसका क्या करना है, आपको अवकलन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भैया? अवकलन आपको ज्ञात करना है। अगला मैं बात करूं तो इन सभी अभी मैं आपको बताता हूं कि ये कहां पर आपको क्या मिलेगा। बाकी की जो डिटेल है आपको, ये आपने लिख लिया होगा, आई होप सारा जो गैस पेपर है वो आपने उतार लिया होगा। तो बढ़ते हैं आगे कि सर क्या क्या नोट पॉइंट रहने वाले हैं हमारे लिए, क्या क्या विशेष बातें रहने वाली है, क्या क्या आप फ्री में बांट रहे हो सर हमारे लिए। तो देखो अभी क्या क्या सरप्राइज है आपके लिए, तो मैं आपको बताता हूं। इन सभी का सॉल्यूशन आपको कहां मिलेगा? रामबाण जो सीरीज चलाई थी सर ने, वहां पर मिलेगा इसको। वो जो सारी क्लासेस है वो आपको देखनी है, जो कि ब्राइट एग्रो क्लासेस के यूट्यूब पर है। मैं ये भी बता रहा हूं कहां पर मिलेगा, तो इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा रामबाण सीरीज में। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप हमारे नंबर 86 90 59 66 38 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि पीडीएफ ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऐप पर है, ये पीडीएफ कहां पर मिलेगी आपको? ब्राइट एग्रो क्लासेस के जो ऐप है ना, एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, वहां पर मिलेगी, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। पीडीएफ भी मैंने बता दिया, सॉल्यूशन भी मैंने बता दिया, और कितने सरप्राइज आपको चाहिए और मैं बताऊं इसमें, जो इस पेपर में है वो संपूर्ण पढ़कर जाएं। पहले बता दूं, फिर मत कहना कि सर आपने कहा नहीं था। जो आपको पूरा का पूरा पढ़ के जाना है, इसको पूरा 5 आवर्स का मटेरियल है, ओनली ब्राइट एग्रो क्लासेस में इजी कॉन्सेप्ट से समझा रखा है, ठीक है। 5 आवर का जो पूरा क्लासेस हैं वो पूरी समझा रखी है ब्राइट एग्रो क्लासेस में, इजी कॉन्सेप्ट में। उसके बाद एग्रीकल्चर के सभी एग्जाम के लिए आज ही ब्राइट एग्रो क्लासेस से जुड़ सकते हैं। मैंने फिर बता दिया, पिछली क्लास में भी बताया था, ब्राइट एग्रो आपके साथ डिग्री से पहले भी है, डिग्री के साथ भी है और डिग्री के बाद भी है। यदि आप अभी 3rd ईयर में हैं या 4th ईयर में हैं, तो फिर यदि आप तैयारी करना चाहते हैं प्री पीजी, AAO, AFO, या अभी तक टारगेट डिसाइड कर लिया होगा, नहीं तो आज ही टारगेट डिसाइड कीजिए और बिल्कुल कम फीस, और इससे अच्छा मेथड इस फीस में हो तो मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं। इतने अच्छे से AAO, प्री पीजी पूरा सिलेबस करा रखा है, ठीक है, और बहुत ही अच्छे मेथड से, और साथ ही साथ बहुत डिफाइन तरीके से, एकदम इतनी कम फीस में इतना अच्छा मेथड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं कि यदि आप अभी आपके कोई छोटे भाई बहन हैं, यदि और आपके कोई नॉन में है, पड़ोसी हैं जो जेट सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन पे क्वेश्चन उनको मिलेंगे, साथ ही साथ हम फ्री में भी जो क्वेश्चन होते हैं यूट्यूब पर सीरीज चलाएंगे, साथ ही साथ कोर्स परचेज कर सकते हैं। वो भी एकदम, जो भी जेट या सीयूटी के नए स्टूडेंट हैं जो शुरू करना चाहते हैं तैयारी, वो भी अभी कर सकते हैं। हमारा बैच स्टार्ट है। उसके बाद कॉलेज के
अगर मैं बात करूं तो देखना अलग अलग यूनिवर्सिटीज के सबसे बड़ी बात जो आपके लिए सरप्राइज लाए हैं वो ये है आज का कि हीरा मोती बैच जो चालू हुआ है 6th सेमेस्टर का, वो हो रहा है बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट 3 सैम का। ठीक है, 6 सेमेस्टर का जो चालू हो रहा है वो ये रहा, 4th सेमेस्टर का ये रहा। सभी यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग कोर्स हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं सेमेस्टर करियर 100% आपका बनेगा। सेमेस्टर में हम आपके बिल्कुल साथ देंगे। और अगला यदि आप द्वितीय सेमेस्टर में हैं तो ये है हीरा मोती बैच फॉर द्वितीय सेमेस्टर, ये भी है। ठीक है, पार्ट 1 सैम 2 के लिए ये दोनों है, हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए भी। हिंदी मीडियम के लिए भी दे रहे हैं हम और इंग्लिश मीडियम के लिए भी, और ये भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। तो आज ही ब्राइट एग्रो क्लासेस से जुड़े और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये सब तक पहुंच चुके। और ये जो हमारा नया बैच चालू हो रहा है इसके भी आपको जो भी आपके क्लासमेट हैं या ग्रुप में हैं वो आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो क्लासेस से जुड़ सके। तो धन्यवाद, आप क्लासेस को ऐसे ही प्यार देते रहें, इस वीडियो को जरूर से जरूर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। ठीक है, ऐसे ही हमें हिम्मत बनी रहे आगे आने वाली वीडियो के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद, आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आपकी जो एग्जाम है मैथ की वो अच्छी आए और ब्राइट एग्रो से पढ़ने वाले एक भी स्टूडेंट की बैक तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पेपर हमने आउट कर दिया है, पेपर आपको बता दिया है। तो बढ़ते हैं, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।